एक लोगों ने पूछा था कि अगर किसी लाभार्थी को आवास की प्रथम किस्त मिल जाती है और वो आवास नहीं बना रहे हैं, तब क्या होगा? साथ ही एक प्रश्न और था कि मान लीजिए थोड़ा उन्होंने बना लिया और जियो टैग हो गया द्वितीय किस्त के लिए, और द्वितीय किस्त की धनराशि भी उनको मिल गई, फिर वो आवास नहीं बना रहे, ऐसे में क्या होगा? इस तरह की समस्याएं हम लोगों के सामने आती रहती हैं। जब तक आवास नहीं मिलता है, तब तक वो हम लोगों के पीछे दौड़ता है, और फिर एक समय आता है कि उस आवास को कंप्लीट करवाने के लिए हम लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, और बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि लोग समय से आवास को कंप्लीट नहीं करते हैं। पैसे को शादी बारातों में खर्च कर देते हैं, बीमारियों में खर्च कर देते हैं, या कोई अचानक ऐसा काम आ जाता, लोग उसमें पैसे को खर्च कर देते हैं। तो इससे से बचें। सरकार आपको पैसा इसलिए दे रही है कि आप झुग्गी झोपड़ी से निकलकर, कच्चे मकान से निकलकर पक्के मकान में आ जाएं, और जो मौसम है, बरसात है, सर्दी है, भयंकर गर्मी है, और तमाम तरह की जो मौसमी समस्याएं आती हैं, उससे आप सुरक्षित अपने घर में रह सकें। तो इसलिए सरकार आपको आवास देती है कि आपके पास रहने के लिए नहीं था, लेकिन उसमें भी कई लोग दुरुपयोग कर लेते हैं उस पैसे का। तो प्रश्न ये था कि अगर प्रथम किस्त की धनराशि मिल जाती है, 40,000 रुपये अगर नहीं बना रहा है, तो इसमें प्रावधान ये है कि उसे नोटिस जारी की जाएगी बना लेने के लिए। साथ ही ये भी लिखा जाएगा कि आपके द्वारा सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया गया है, और क्यों ना आपसे ये धनराशि वसूल ली जाए। ऐसी स्थिति में 3 नोटिस के बाद में अगर आप फिर भी नहीं बना पाते हैं, तो जो कार्रवाई होती है, विधिक कार्रवाई, उस कार्रवाई के तहत जो पैसा आपको दिया गया, उस पैसे की रिकवरी के लिए, उस पैसे की वसूली के लिए तहसील में जिलाधिकारी महोदय को लिख के भेज दिया जाएगा कि फला फला व्यक्ति को आवास की धनराशि दी गई थी, जिसका आवास न बना के उसने दुरुपयोग कर लिया, अतः ये शासकीय धनराशि का दुरुपयोग है, और उस पर एफआईआर भी हो सकती है। और साथ ही राजस्व नियमों के तहत उस लाभार्थी से, उस व्यक्ति से आवास की धनराशि की वसूली भी हो जाएगी। कुछ प्रकरण ऐसे भी आते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपना आवास शुरू कर लिया, नींव वगैरह खोद ली, डीपीसी डाल ली, और हम लोगों की थोड़ी गलती उसमें ये रहती है कि व्यक्ति का काम शुरू है तो काम कर ही लेगा, तो उसे द्वितीय किस्त भी दिला देते हैं, लेकिन उसकी गलतियों की वजह से सरकारी जो मानक है 20 वर्ग मीटर का, उसके सापेक्ष उसके पास जितनी जगह होती, 50 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर, वो पूरी जगह को कवर करने की कोशिश करता है और पूरी नींव भर देता है। उसका अपना बजट नहीं होता है कि हम अतिरिक्त पैसा कहाँ से लगाएंगे, और वो आकर वहाँ पे फंस जाता है। ना तो वो मकान ही बना पाता है, ना ही बनाने में सक्षम हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में भी उसे नोटिस जारी होंगे अगर वो पूर्ण नहीं कर रहा है। 3 नोटिस के बाद भी अगर वो नहीं बनाता है, तो राजस्व नियमों के तहत वसूली के लिए उप जिलाधिकारी महोदय को संबंधित तहसील के लिए लिख दिया जाएगा, और अमीन जो होता है, पैसा वसूली करने वाले अमीन जो होते हैं, तो वो आपके घर जाएंगे पैसा वसूलने के लिए। जितना पैसा सरकार ने आपको दिया है उसका 10% और सरचार्ज लगेगा वसूली का। तो ऐसी स्थिति ना आए। आप सरकार पैसा आपको दे रही है आपके मकान के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। तो जब भी आपको आवास मिले तो ये
निश्चित कर लें कि हमें कितना बनाना है। अगर बनाना है तो हमारे पास अपना बजट कितना है, या हम कहाँ से पैसे का मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जो सरकार का पैसा है वो सीमित पैसा है, सीमित एरिया के लिए है। अगर आपने एरिया बढ़ा दिया तो लागत भी बढ़ेगी। और साथ ही साथ एक चीज़ और कहूँगा कि कभी मिस्त्री लोगों की सलाह को बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें। अक्सर हम देखते हैं गांव में लोग जो मकान बनाते हैं वो 1 से 1.5 मीटर ज़मीन लेवल से ऊपर बना देते हैं। उस ज़मीन लेवल को कवर करने के लिए आज के समय में एक तो मिट्टी का भराव वो लागत बढ़ जाती है, और जो ईंट, सीमेंट, गिट्टी, मोरंग, सरिया ये लागत बढ़ जाती है। तो बहुत सारा पैसा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी गलती ना करें। ज़मीन से सामान्यतः 1.25 या 1.5 फीट से ज़्यादा डीपीसी ना रखें तो आपका सामान्यतः आवास बन जाएगा। नहीं तो उलझ जाएंगे, ना आपके पास रहने के लिए घर होगा, और जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो अलग से होगी पैसा वसूली की। तो ये छोटी सी जानकारी थी। तो जो भी लाभार्थी अभी भी बना रहे हैं, ऐसी समस्याएं हम लोगों के सामने बराबर आ रही हैं। कुछ लोग तो जैसे विकलांग आवास की बात करें, 1-2 लोग ऐसे हैं जो पैसा लेके ही चले गए। अब उनको हम ढूंढते हैं कि वो हैं कहाँ, मोबाइल भी उनका बंद है। और कुछ महिलाएं जैसे विधवा महिलाएं थीं, कोई उनका था नहीं, उन्हें आवास दिया गया, लेकिन जब पैसा मिला तो वो भी वहाँ से गायब हो गई, और कोई घर परिवार में उनके नहीं था। तो ऐसी समस्याएं आवास में आती रहती हैं। लोगों के हाथ में जब पैसा आ जाता है तो लोग पैसे का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। तो कृपया करके ऐसा ना करें। शासन से जो भी पैसा मिले अपना पूरा बजट बना लें, एक प्लानिंग कर लें, और प्लानिंग के तहत ठीक से आवास बना लें। ऐसे लोगों के कारण भी छवि खराब होती है। तब हम लोगों से ये प्रश्न किया जाता है कि आखिर ऐसे लोगों को आवास दिया ही क्यों गया, जो इस तरह के थे। हमारे चैनल पर अगर आप हमें नए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग नए लोग आते हैं चैनल पे सुनने के लिए, देखने के लिए, लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि आखिर लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। वीडियो के नीचे बाएं तरफ सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, उसको सिर्फ उंगली से या अंगूठे से टच करना होता है। जैसे ही आप टच करेंगे तो हमारे चैनल के आप मेंबर बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे। जब भी हम कोई वीडियो लेके आएंगे तो वो उसकी सूचना आप तक पहुंचेगी, हमारे वीडियो आप तक बराबर दिखेंगे यूट्यूब पर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें।